हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुजोन बेबी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के डेसिमल चैप्टर के बारे में। तो डेसिमल वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड that mean decim, और 10। तो डेसिमल जो है वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है डेसिम, जिसका मतलब होता है 10। अब हम कुछ बेसिक नॉलेज की बात करते हैं। तो बेसिक नॉलेज अबाउट डेसिमल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पॉइंट होगा, फर्स्ट हम ये बताते हैं कि पहले कोई भी होल नंबर का डेसिमल जो होता है वो उसके राइट साइड होता है। मतलब कि कोई अगर होल नंबर ले ले तो उसका जो डेसिमल प्लेस जो होगा वो हमेशा उसके राइट साइड होगा। जैसे कि एग्जांपल हम बात करें तो जैसे 45, ये एक होल नंबर है तो इसका जो डेसिमल प्लेस होगा वो कहाँ होगा? इसके राइट साइड, यहाँ। ये हो गया इसका डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस। इसी तरह कोई होल नंबर ले, जैसे कि 248, इसका भी डेसिमल जो होगा वो इसके राइट साइड होगा। 36, इसका भी डेसिमल राइट साइड। मतलब कोई भी होल नंबर ले, चाहे कितना बड़ा भी हो, जैसे 2549 ले ले, इसका भी डेसिमल जो होगा वो हमेशा राइट। मतलब कि कोई होल नंबर का डेसिमल उसके राइट साइड में होता है। हम कोई भी होल नंबर को क्या कर सकते हैं? 1 डिजिट से 2 डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे 1 डिजिट से 2 डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मेरे पास कोई 1 डिजिट नंबर है 5, और ये कितना डिजिट का है? 1 डिजिट का। इसको हमको कन्वर्ट करना है 2 डिजिट में। तो इसको हाउ टू कन्वर्ट 2 डिजिट? तो इसको क्या करेंगे, 0 इसके पहले, मतलब कि 5 डिजिट्स के लेफ़्ट साइड में हम 0 लगा दें, क्योंकि हम जानते हैं कि लेफ़्ट साइड में कितना भी 0 लगा दे, ये इसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है। और ये इसका वैल्यू भी चेंज नहीं है, और वह क्या हो गया, 2 डिजिट में कन्वर्ट भी हो गया। तो इससे हम लोग क्या जाने हैं कि अगर हमें जब ज़रूरत पड़ेगी या डेसिमल चैप्टर में कि 1 डिजिट से अगर किसी नंबर को 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है तो हम उसके लेफ्ट साइड में क्या लगा देंगे? जीरोज लगा देंगे, जिससे उसका वैल्यू भी वही नहीं घटे और क्या हो, मेरा 2 डिजिट का भी बन जाए। जैसे कि ऐसी और एग्जांपल ले लेते, जैसे 49 को हमको ये 2 डिजिट पहले से ही हमको इसको 4 डिजिट बनाना है। तो 2 डिजिट को कितना बनाना है? 4 डिजिट। तो क्या कर देंगे? 0049। इसके आगे 2 0 लगा दिए, इसका मतलब कि ये 4 डिजिट का हो गया। अब आगे हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तो तीसरा पॉइंट होता है कि कोई भी डेसिमल प्लेस के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, जैसे कि 49.0। तो ये 49.0 है, तो ये जो 0 है इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। क्या 49.0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। मतलब कि डेसिमल के बाद अगर कोई कितना भी 0 हम लगा दें, 1 0 2 0, चाहे देखिए और भी एग्जांपल ले लेते हैं, 39 पॉइंट ले ले 0, 469.00। तो ये जो होता है डेसिमल के बाद जो 0 हम लगाते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। मतलब कि अगर हम 49.00 लिख रहे हैं, इसका यही मतलब है कि ये 49 ही है। ये 39.0, इसका मतलब ये 39 ही है। ये 469 का मतलब क्या? ये 469 ही, मतलब 00 है, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि अगर हमको ज़रूरत पड़े, हम जानते हैं, अभी हम ऊपर सीखे हैं कि ये है एक होल नंबर हो गया और इसका डेसिमल यहाँ होगा और इसके बाद ये 0 है जिसका कोई वैल्यू होता नहीं है। बट क्या होता है कि अगर 0 के बाद कोई और डिजिट आ जाए, 0 को छोड़कर कोई और डिजिट आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें से कोई और डिजिट आ जाए, तब इस 0 क्या होता है, वो वैल्यूएबल होने लगता है, मतलब उसका वैल्यू होने लगता है। जैसे कि देखिए एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल ये 59.01। ये पॉइंट के बाद तो 0 है, लेकिन 0 के बाद फिर एक डिजिट आ गया, अब ये 0 का वैल्यू होगा। अब ये 0 क्या हो गया? 0 इज
जीरो इज़ वैल्यूबल, मतलब कि अब ये जीरो का क्या होगा, वैल्यू होने लगा। मतलब कि अब इसको हम पढ़ेंगे 59.01, मतलब इसको जीरो हम नहीं छोड़ सकते हैं। चाहे कैसे भी और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 463.000, यहाँ 000 है। अगर अभी ऐसे छोड़ दे तो ये 463 के ही बराबर है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो है। लेकिन अगर इसके बाद कोई डिजिट लगा दिए, जैसे हम 3 डिजिट लगा दिए, तो अब इस जितना भी जीरो है उस सब का वैल्यू होने लगेगा। जैसे इसको आप करेंगे 463.0003, ये सारा जीरो क्या होगा, इस जीरो का अब क्या होने लगा, ये वैल्यूबल होने लगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे ये है कि जो भी डेसिमल नंबर होता है, जैसे कि एग्जांपल हम ले ले 543.56 ले लिए। तो ये है, ये जो डेसिमल नंबर है, इसमें इसके दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं, कोई भी डेसिमल पहले डेसिमल नंबर के दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं होल नंबर पार्ट, और सेकंड जो होते हैं वो होते हैं डेसिमल पार्ट। तो कोई भी डेसिमल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होल नंबर पार्ट और एक होता है डेसिमल पार्ट। अब यहाँ आते हैं एग्जांपल से हम समझते हैं। ये देखिए, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया 543.56। तो जो भी डेसिमल के जो लेफ्ट साइड होगा, जैसे लेफ्ट साइड इसका क्या है 543, तो इसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर्स पार्ट। और जो डेसिमल के राइट साइड होगा, जो राइट साइड क्या है 56, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल पार्ट। मीन्स अगर कोई भी डेसिमल नंबर हम लेते हैं तो उसका जो लेफ्ट साइड है, डेसिमल के जो लेफ्ट साइड होगा उसको बोलेंगे होल नंबर पार्ट, और डेसिमल के जो राइट साइड होगा उसको बोलेंगे डेसिमल पार्ट। दो पार्ट होते हैं डेसिमल नंबर के, होल नंबर पार्ट और डेसिमल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू रीड डेसिमल नंबर। हाउ टू रीड डेसिमल नंबर। हाउ टू रीड डेसिमल नंबर। हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को कैसे पढ़ेंगे, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले ले 735 डेसिमल 25। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं 735 डेसिमल 25, तो ये हमको बताना है कि कोई भी डेसिमल के जो लेफ्ट साइड होता है वो होल नंबर पार्ट होता है। तो होल नंबर पार्ट को हम लोग वैसे ही पढ़ते हैं जैसे किसी भी होल नंबर को पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग होल नंबर है 735, तो इसको 735 में पढ़ेंगे होल नंबर पार्ट को। लेकिन डेसिमल के जो राइट साइड है, जिसको हम लोग डेसिमल पार्ट बोलते हैं, उसे हम लोग 25 नहीं पढ़ सकते, उसे हम लोग अलग अलग उसे पढ़ना होता है। जैसे ये 2 है और ये 5 है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे 25। मतलब अगर इसको हम लोग पढ़ना हो तो इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या 735 पॉइंट, हम लोग पॉइंट भी बोल सकते हैं और डेसिमल भी बोल सकते हैं, 0.25। मतलब हम इधर 735.25 पढ़ेंगे, ना कि 25 पढ़ेंगे। अगर और भी एग्जांपल ले लें, जैसे कि 96.328, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे 96, क्योंकि ये लेफ्ट साइड जो होल नंबर पार्ट होता था, होल नंबर पार्ट को जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे 96, और ये है पॉइंट 96 पॉइंट। और इसे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलग अलग कर पढ़ेंगे। जैसे कि 328 क्या पढ़ेंगे 328। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हम लोग किसी डेसिमल नंबर को पढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं हम आप लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल एज एन एक्सटेंशन। डेसिमल एज एन एक्सटेंशन ऑफ प्लेस वैल्यू।
तो हम लोग किसी डेसिमल को कैसे एक्सटेंड करेंगे, किस में, प्लेस वैल्यू में। तो हम लोग पहले सीख चुके हैं कि होल नंबर को कैसे करते हैं। होल नंबर को करते हैं इधर 1s 10s 100 के तौर पर करते हैं होल नंबर को, और हम अब सीखेंगे क्या डेसिमल नंबर को कैसे एक्सटेंड करेंगे प्लेस वैल्यू के रूप में। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लिए 6543 मतलब 6543। एक एग्जांपल लेके पहले हम समझते हैं कि कैसे एक्सटेंड करेंगे, फिर हम बताते हैं। तो एक एग्जांपल ले लिए 6543, इसमें अगर हमको 6 का निकालना है प्लेस वैल्यू तो क्या होगा 6 और नंबर ऑफ क्या है, कितने प्लेस पर 1s 10s 100 1000, तो ये क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई मतलब 6000। यही अगर ये 6 अगर ये 6 यहाँ रहता तो तब क्या हो जाता है, 6 का अगर पूछे तो 6 का 1s 10s 100, तो ये 6 × 100 हो जाता मतलब 600। अगर यही ये यहाँ रहता तो 1s 10s के प्लेस पर रहता तो 6 × 10 मतलब कि 60। अगर यही यहाँ रहता तो ये 1s के प्लेस मतलब 6 × 1 = 6। तो हम लोग यहाँ से क्या सीखे कि जिस तरीके से ये लेफ़्ट से जो राइट आ रहा है, जो भी नंबर लेफ़्ट से राइट की ओर आएगा वो क्या होता है, वो 10 से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि ये देखिए 6000 था, जो ही एक डिजिट आया तो एक 10 से डिवाइड हो गया और ये बन गया 600। उसी तरह जब 600 था तो एक डिजिट इधर आया तो क्या बन गया 600 से ये डिवाइड किया 10 से तो ये बन गया 60। उसी तरह सिमिलर एक डिजिट और इधर आया तो ये 60 था पहले, अब एक डिजिट और आया तो क्या बन गया 6 बन गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या नोटिस किए कि अगर कोई नंबर लेफ़्ट से राइट जाता है वो एक डिजिट मतलब नंबर ऑफ़ जीरोस क्या होता है कम होते जाता है। तो अब हम लोग भी इसका टेबल बना लेंगे, जैसे कि हम होल नंबर में बनाते थे टेबल, उसी तरह इसका भी अगर बनाएंगे। तो अगर इधर का बात करें तो ये तो वैसे ही रहेगा होल नंबर पार्ट में, जैसे कि होल नंबर पार्ट में क्या होता था 1s 10s 100 1000 10,000। तो अभी हम लोग ज़्यादा नहीं, ये 1000 तक ही लेते हैं क्योंकि हमको फोकस कहाँ करना है, डेसिमल नंबर के ओर करना है। तो हम इधर ले लेते हैं 1000 तक ही लेते हैं, तो इसको बोलते थे 1000। उसके बाद आता था अगर 100th उधर जाते हैं हम, और तो ये हो जाता था 10s और इसके उधर जाते थे तो 1s। तो ये तो मेरा होल नंबर पार्ट का था। अब हम लोग चलते हैं डेसिमल। इसके बाद 1s के बाद क्या होता है डेसिमल आ जाता है। ये क्या आ गया डेसिमल आ गया, मतलब कि होल नंबर पार्ट के बाद जो लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं तो डेसिमल। अब डेसिमल के बाद वाले नंबर को कैसे पढ़ेंगे, तो हमने ये समझाया इसीलिए क्योंकि हमने क्या यहाँ से ऑब्जर्व किया कि जिस तरीके से लेफ़्ट से कोई राइट जाएगा तो वो 10 से डिवाइड होते जाएगा। तो अब तो यहाँ 1 हो गया, तो 1 के बाद अगर कोई नंबर ले तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको बोलते हैं, पहले बोलते हैं 10th, क्योंकि उसको 10 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जो भी नंबर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि इसमें 1000 में 10 से डिवाइड किया तो 100 हो गया, 100 में 10 से डिवाइड किया तो 10 हो गया, 10 में डिवाइड किए तो 1 हो गया। और इधर जो डिवाइड करेंगे, अब एग्जांपल लेंगे तो और समझ में आ जाएगा क्लियर। तो इधर क्या होता है 10th के बाद हो जाता है हमारा 100th के बाद 1000th। तो 10th में क्या होगा 1/10 हो, 100 में क्या होगा 1/100 और 1000 में 1/1000। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व है, पहले अब हम एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि एग्जांपल हमने कोई ले लिया 735.25। तो देखिए ये होल नंबर पार्ट है, तो इससे तो हम लोग इसको एक्सटेंस करेंगे तो ये क्या है 1s 10s 100, मतलब कि 100 के प्लेस पर है, मतलब कि 700 है। और ये 1s 10s, ये 3 क्या है 10s के प्लेस पर है, 3 10s और 3 10s, और ये क्या 5 है 1s के जगह पर 5 1s है। और अब आ गया डेसिमल, और डेसिमल के बाद ये है 2। तो 2 डेसिमल के बाद जो जाता है वो क्या कौन सा नंबर होता है 10th प्लेस पर होता है। कहाँ से होता है 10th प्लेस पर होता है। तो ये हो जाएगा क्या 2 है तो 2 और ये क्या है 10th, क्या हो जाएगा 2 10th।
उसके बाद क्या 5, तो फिर आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100th, तो क्या हो जाएगा 500th। अब देखिए अंतर यहाँ ये 100s है, HUNDREDS, और उधर जाएंगे तो ये 100th है, TH लगता है। मतलब कि अगर हम डेसिमल के बाद मतलब राइट साइड जाए तो वो TS से होता है। जैसे कि इसमें 10 है और ये देखिए 10th, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। 10 मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई और 10th मतलब 10 से डिवाइड। यहाँ देखिए तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, 700 है मतलब कि 700 प्लस 3 10 है तो 30 और 5 1 है तो 5, और उसके बाद क्या आ गया डेसिमल आ जाएगा, और डेसिमल के बाद क्या आ जाएगा 2 10th है तो 2/10 प्लस 5 क्या है 100, तो 5/100। तो ये इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का एक्सटेंशन कर सकते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर का एक्सटेंशन कर सकते हैं इस तरीके से। इस फॉर्म को याद कर लीजिएगा, ये जो टेबल है इसी पर बेस्ड है ये पूरा। ये हमारा जो ये टेबल है, हमने लेफ़्ट साइड जो है, लेफ़्ट साइड हमने ज़्यादा नहीं 1000 तक ही लिया, क्योंकि हम होल नंबर में पढ़ चुके हैं कि 1000 के बाद 10,000 अगर आएगा तो हम लोग उसको एग्जांपल में तो उसको 10,000 फिर लेख ये चला जाता है। हमको मेन फोकस करना था क्या इधर 10th 100th पर। ये 10th होता है 100 1000, और इसमें भी अगर और जाना होगा तो 100th के बाद होगा 100th के बाद हो गया 1000, 1000 के बाद क्या हो जाएगा 10,000। तो इस तरीके से हम लोग इसको बढ़ाएंगे। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं 10.05। तो अब इसको हमको एक्सटेंशन करना है। तो देखिए 1 टेंस, ये क्या है, ये टेंस के पैलेस पर है, तो ये क्या हो गया 1 टेंस। 0 के पैलेस पर 1 है तो 0 1, और डेसिमल के बाद 0 है तो 0 क्या 0 10th, 0 10th हो जाएगा 0 10th, और 10th के बाद गया 5 तो 500। मतलब कि अगर इसको हम लोग एक्सटेंशन करें तो ये 1 टेंस मतलब 1 × 10 मतलब कि ये 1 × 10 प्लस 0 1 है मतलब 1 × 0 प्लस 0 10th है तो 0/10, और प्लस ये 500 है तो 5/100। तो ये हो गया मेरा एक्सटेंशन, किसी भी डेसिमल नंबर का एक्सटेंशन। तो इसको और हम लोग करेंगे तो 10 + 1, और 1 को 0 से कर देंगे तो ये हट जाएगा, मतलब कि 0 हो जाएगा। और इसको भी 0 से, मतलब हम जानते हैं कि कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाता है, चाहे डिवाइड करने पर भी 0 हो जाता है। तो ये दोनों खत्म हो जाए, सिर्फ बचेगा क्या 500। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सटेंशन। और भी एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे 42.205। तो इसका क्या हो गया, अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये 1 टेंस के स्थान पर है तो ये क्या हो गया 4 टेंस मतलब कि 4 × 10, और ये क्या 2 × 1 क्योंकि 1s के पैलेस पर, और इधर जाएंगे तो 2 × क्या 10th, 2 × 10th मतलब कि 2/10, और ये क्या 0 मतलब कि 0/10th के बाद क्या 100th तो 0/100 प्लस, और भी इसमें 5 तो 5/1000। तो ये अगर इसको हम लोग एक्सटेंड कर लिया, अब इसको अगर करना होगा तो ये 40 + 2 + 2/10, और ये 0 वाला टर्म फिर 0 से डिवाइड हो जाएगा तो ख़त्म, तो ये बचेगा सिर्फ 5/1000। तो ये हो गया इसका एक्सटेंशन। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी डेसिमल नंबर को भी अब एक्सटेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल एज फ्रैक्शन। डेसिमल एज फ्रैक्शन मतलब कि किसी भी डेसिमल को हम फ्रैक्शन के तौर पर कैसे लिख सकते हैं। तो उससे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर साइड में। एग्जांपल ले लिए जैसे कि 49.69 है। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ना सीखे थे हाउ टू रीड में कि इसको इधर वाला होल नंबर पार्ट है और इधर वाला है डेसिमल पार्ट। तो इधर वाला को पढ़ते हैं जैसे कि 49 इधर वाले को एज होल नंबर जैसे हम पढ़ते वैसे ही पढ़ते हैं, जैसे 49, और इसका हो जाएगा पॉइंट, और इसको पढ़ते हैं अलग अलग तोड़ के, बोले थे अलग अलग तोड़ के पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे 6 और 9। और एक और अब हम जब सीख चुके हैं कि इधर वाले पार्ट को यहाँ होता है ये 1s ये 10s के पैलेस पर, और इधर वाला ये 10th और ये 100th के पैलेस पर होता है। तो हम लोग इसको एक और तरीके से पढ़ सकते हैं। कैसे, जैसे कि इसको पढ़ सकते हैं, इसको 49 ही रहेगा, 49
और पॉइंट और इधर वालों को क्या पढ़ सकते हैं, हमने अभी जाना है कि ये 10th होता है, ये पहले से इसका क्या होता है 10th, तो इसको क्या लिखेंगे 6/10, और ये क्या 100th हुआ तो ये होगा 900th। तो हम लोग मतलब कि इसे तोड़ के अलग भी पढ़ सकते हैं और इसको इसके पैलेस के नाम से भी पढ़ सकते हैं, जैसे सॉरी प्लेस के नाम पर भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये 49 और ये पॉइंट और ये क्या 69 भी पढ़ सकते हैं, और इसे ये 6 का जो पैलेस है वो 10th है, तो ये 6/10 और ये 900th के पैलेस पर था 100। इसी तरह एक और रहता तो वो 1000th के पैलेस पर। तो ये हम लोग जान चुके हैं। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर, डेसिमल एज फ्रैक्शन, कि किसी भी डेसिमल को हम एज ए फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा है 1/10 लिखा हो तो इसको क्या पढ़ेंगे, अगर यहाँ क्योंकि 10th का पैलेस ये होता है तो इधर इसको क्या पढ़ेंगे 1/10। उसी तरह अगर 2/10 रहे तो उसको क्या पढ़ेंगे 2/10। और इसी तरह 3 अगर आप बात करें हम 1/1000 रहे, सॉरी 100 पहले पढ़ लेते हैं, 1/100 रहे तो क्या होगा वो 100th के पैलेस पर, तो मतलब इसको क्या पढ़ेंगे 100th। इसी तरह 3 अगर 100 रहे तो क्या हो गया 300। यहाँ ध्यान देना ये 100 नहीं है, क्योंकि 1s 10s 100 इधर यहाँ होता है, ये जो है वो 100th है, TH याद रखना, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसी तरह 1000 भी पढ़ सकते हैं कि 1/1000 रहे तो उसको हम लोग 1/1000। उसी तरह अगर 4/1000 रहे तो 4000। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो डेसिमल को एज ए फ्रैक्शन मतलब ये हो गया। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, डेसिमल एज फ्रैक्शन। हम लोगों ने जान गया कि इसको 1/10 पढ़ते हैं, इसको 2/10, इसी तरह 3 रहे तो 3, मतलब कि जो भी इसके पैलेस पर है वो, जैसे इसमें 6 है तो 6/10 हो गया। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, ले लिया 32/10, 32/10 हमने एग्जांपल लिया 32/10। तो ये देखिए नीचे क्या ये 10th है, तो 10th हम बता चुके थे कि डिवाइड 10 से करते तो उसका पैलेस कौन सा होता है, ये नहीं, ये होता है उसका पैलेस, 6 वाला पैलेस होता है। यहाँ से शुरू होता है 10th डिवाइड बाय 10th और इधर 100 फिर 1000, तो ये 10th से डिवाइड है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये जो पैलेस है वो क्या होगा 10th के पैलेस पर। पहले तो 32 को हम लिख सकते हैं 30 + 2/10, और 30 + 2 लिख दिए तो ये 10 दोनों के लिए है, ये क्योंकि ये दोनों के लिए 10th है, ये हो जाएगा 30/10 और प्लस ये हो जाएगा 2/10। अब ये देखिए ये 0 0 कट गया, मतलब कि 3 + 2/10, ये तो 3 क्या हो गया 1s के पैलेस पर आ गया, 3 कहाँ आ गया 1s के पैलेस पर, तो ये हो गया क्या 3 हो गया 1s के पैलेस पर, और ये 10th है तो ये क्या हो इसका पैलेस डेसिमल के बाद आ जाएगा, तो ये हो गया डेसिमल, और ये हो गया क्योंकि 10th है तो यही होगा 10th। इस तरीके से हम लोग क्या किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लिखते हैं। जैसे और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया अभी एग्जांपल 3/10, तो ये 3/10 है, तो ये पहले से ही इसे हम तो यहाँ पर भी ले लिए कि जैसे कि 2/10 है तो 2/10, तो 3/10 है क्या हो गया 3/10, मतलब कि क्या इसको लिखेंगे अगर डेसिमल में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास होल नंबर पार्ट में तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है डेसिमल पार्ट में आ गया तो 0 और ये 0.3, क्योंकि ये क्या है 10th डेसिमल के पहला वाला पार्ट में है, और होल नंबर तो मेरे पास कुछ नहीं तो 0, या तो हम लोग 0.3 लिखे या फिर डायरेक्ट 0.3 भी लिख सकते हैं। उसी तरह और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लिए ये एग्जांपल 1, ये 2 एग्जांपल ले लिए, कोई 3 एग्जांपल ले लिए, जैसे 37/100 ले लिए। 37/100 तो हम लोग ये 100th पैलेस पर होगा, पहले तो 37 है तो इसको क्या कर देंगे 30 + 7/100, ये हो गया मेरा 30/100 और प्लस ये 7/100। अब ये 30/100 तो ये 0 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3/10 और ये बचा 7/100। तो ये 10th पैलेस पर होगा क्योंकि डिवाइड है 10 से, और ये 100th पैलेस पर होगा, और मेरा होल नंबर पार्ट इसमें भी नहीं है, तो होल नंबर पार्ट नहीं है तो कुछ नहीं है, तो क्या 0 लगा दिए, और ये क्या होगा यहाँ डेसिमल के बाद 3 और ये 7। इससे हम लोग और भी कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट डेसिमल 3 7।
ठीक है। और भी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, एग्जांपल एक और अलग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 18 पूर्णांक 5/10 है, ठीक है। तो अब इसको कैसे बदले, तो हम लोग जानते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ते हैं। बेसिकली यहाँ जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ये इसके साथ क्या रहता है, जोड़ में छुपा हुआ रहता है, यहाँ रहता है दोनों के बीच में जोड़ रहता है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं 18 + 5/10। तो ये पहले से इसमें हमको करने का जरूरत नहीं, ये 10th पैलेस पर है और ये क्या है, होल नंबर पार्ट है, और इसमें होल नंबर पार्ट नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें होल नंबर पार्ट है क्योंकि ये वंस के पैलेस पर और ये 10th के पैलेस। तो ये क्या हो गया 18 पॉइंट और 5 जो है वो 10th पैलेस पर है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डेसिमल को एज ए फ्रैक्शन पढ़ते हैं। अभी इसमें और भी है एग्जाम्पल, वो हम अभी बता। 5th एग्जाम्पल ले लिए, 5th एग्जाम्पल हम ले लिए कोई 137/100 है। तो 137/100 तो क्या लिखेंगे, 137 को क्या लिख देंगे, एक तो ये 100 प्लस 37 और ये बाई में है 100, तो ये हो गया 100/100 और ये प्लस हो गया 37/100। अब देखिए ये तो कट गया क्रॉस, तो ये बचा किस नहीं 1 और ये बचा 37/100। तो ये 100th के पैलेस पर हो गया और ये वंस के पैलेस पर इधर, तो ये 1 डेसिमल क्या हो गया 37, ये हो गया 1.37। कुछ स्पेशल टाइप के एग्जांपल और उसको समझते कि उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग डेसिमल में। तो कुछ स्पेशल टाइप में हम आ जाते हैं, जैसे ले लिए कि 8 × 1/4 ले लिए, मतलब 8 पूर्णांक 1/4 ले लिए हम। तो इसको अब हम लोग करना है डेसिमल फॉर्म में। तो हम लोग जानते हैं पहले से कि ये ऐड में है, तो 8 + 1/4। अब यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए ये तो ना ही 10th के पैलेस पर है, ना ही 100th के पैलेस है और ना ही 1000 के पैलेस है, मतलब कि यहाँ तो दिख ही नहीं रहा कि ना 10th है, ना 100th है, ना 1000। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको। तो देखते हैं कि 4 से हम लोग 10 ला सकते हैं, तो 4 के टेबल में 4 × 2 = 8, 10 कभी नहीं आएगा, बट 100 आ सकता है। 100 कितना बार में आएगा 25, मतलब कि 25 बार में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा हो गया 8 प्लस और ये 25 और ये मेरा हो गया 100। अब ये 100th के पैलेस पर हो गया। तो अब इजीली हम जानते हैं कि ये इधर वंस के पैलेस पर था 8 और ये पॉइंट और ये 100th के पैलेस पर रहती है 25। सॉरी, इसको क्या पढ़ेंगे 25, मतलब कि 8.25। इसी तरह और भी एग्जांपल लेते हैं स्पेशल टाइप वाला में। तो एग्जांपल ले लेते हैं 2 1/8। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 2 + 1/8 तो लिख दिए। अब 8 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 8 को कन्वर्ट करने के लिए 8 100 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करेंगे, मतलब 100 से भी डिवाइड नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे, 10 भी नहीं हो सकता, 100 भी नहीं, तो 1000 हो सकता है। हाँ 1000 हो जाएगा क्या 125 बार में। तो 125 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 2 प्लस और ये 125 और ये नीचे हो जाएगा 1000। अब ये 1000 के पैलेस पर 3 चाहिए, तो 3 है मेरे पास। ये होगा 2.125। याद रखिएगा अगर यहीं पर ये अगर 25 बाई सिर्फ 1000 रहता, ये 1000 के पैलेस पर और ये 25 ही रहता, मात्र 2 डिजिट, तो हम लोग क्या करते हैं ये 025 कर देते हैं डेसिमल के बाद, डेसिमल 025। लेकिन यहाँ मेरा 3 डिजिट है तो यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं 4 1/20 ले लिए। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, पहले तो ये 4 हो गया प्लस 1/20 और हम लोग इजीली देख सकते हैं कि 20 को हम लोग या तो 10th के पैलेस पर 10th बनाना है या फिर 100th। तो हम लोग 10th तो नहीं कर सकते क्योंकि ये 10th से ऑलरेडी बड़ा है पहले से ही, तो इसको 100th बनाया दे। 100 बनाने के लिए क्या 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, ये 4 + 5 और ये मेरा हो गया 100। तो ये मतलब 100th के पैलेस पर अभी हम बता रहे थे कि ये 2 है, तो ये पहले तो ये लिख दिया 4 डेसिमल। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 05 क्योंकि ये 100th के पैलेस पर है। तो ये 100 ये 10th के पैलेस होता है और ये 10th के पैलेस और ये 100th के पैलेस होता है। तो हमको 100th के पैलेस पर चाहिए था 5, तो 100th के पैलेस पर आ गया 5। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। मतलब किसी भी डेसिमल को हम लोग कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर उसको रिड्यूस कर देंगे लोएस्ट टर्म में। तो देखिए एग्जांपल पहले ले लेते हैं हम एग्जांपल। जैसे एग्जांपल मेरा 0.6 ले लिए, 0.6।
तो 0.6 एग्जाम्पल ये पहले हमको इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर इसको रिड्यूस करना है रोस्ट। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो इधर वाला पार्ट जो होता है मेरा होल नंबर पार्ट होता है और इधर वाला मेरा होता है डेसिमल पार्ट। तो होल नंबर पार्ट तो में 0 है, तो मतलब होल नंबर पार्ट है ही नहीं। और डेसिमल पार्ट की बात करें तो डेसिमल पार्ट में मेरा 10th प्लेस पर, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 6/10 भी लिख सकते हैं। मतलब क्या ये है 6/10। और तो ये हमने बदल दिया डेसिमल को, क्या बदल दिया, फ्रैक्शन में। अब इसको क्या करना है, लोएस्ट टर्म। तो इसको अगर कटने वाला होगा तो काट के इसको लोएस्ट टर्म में लाएंगे, और अगर नहीं कटने वाला होगा तो ये पहले से ही ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में होगा। तो ये मेरा कटने वाला है 2 से, तो मैंने 2 3 जा 6 और ये 2 5 जा 8, मतलब ये अब ये आ गया मेरा प्राइम नंबर खुद से ही कटता है या फिर 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं। तो ये मेरा सबसे लोएस्ट टर्म आ गया। तो मतलब ये हमने ये पॉइंट ये लिए मैंने डेसिमल, उसको हमने चेंज कर दिया ये फ्रैक्शन में, और उसका उसको कर दिए रिड्यूस कर दिए। उसी तरह और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2.5 ले लिए। तो यहाँ देखिए 2.5 ले लिए, तो मेरा ये हो गया होल नंबर पार्ट और ये डेसिमल पार्ट। तो होल नंबर पार्ट पर मेरा है 2 और ये क्या 1s है, 2 1s है, और ये मेरा 5/10। तो क्या होगा, मतलब कि 2 × 1 और ये 5/10, मतलब कि 2 प्लस और ये क्या 5/10 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये एलसीएम कर लेंगे। तो ये मेरा 20, मतलब कि 25/10 आएगा। 25/10 आ गया। और 25/10 आ गया तो ये देखिए ये मेरा फ्रैक्शन में चेंज हो गया, और ये कटने वाला, तो ये हाँ कटने वाला है क्योंकि 5 से कट रहा है। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो ये मेरा आ गया, रिड्यूस कर दिया मैंने इसको लोएस्ट टर्म में। चलिए और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 13.7 या फिर पॉइंट में बोलते हैं। तो ये क्या मेरा 1/10 के स्थान पर है, तो ये क्या कर देंगे इसको, ये मेरा हो गया 13 और ये हो जाएगा प्लस 7/10। 10th के प्लेस पर तो 10th, मतलब कि ये हो गया, इससे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 137/10। अब ये मेरा हमने इसको कन्वर्ट कर दिया क्या फ्रैक्शन में, अब इसको रिड्यूस करना है। तो 137 एक क्या प्राइम नंबर है जो इससे कन्वर्ट, मतलब कि इसको हम लोग काट नहीं सकते। तो यही हो गया मेरा लोएस्ट टर्म। चलिए हम अगला टॉपिक, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग डेसिमल। कंपेयरिंग डेसिमल, मतलब डेसिमल को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे कि होल नंबर में कंपेयर करते हैं हम लोग, जैसे कि 4 है और 5 में कंपेयर करना है कि कौन ग्रेटर है। तो हम जानते हैं कि 5 है जो वो क्या है, ग्रेटर है। तो इजीली से हम जानते हैं कि 5 ग्रेटर, तो यस ग्रेटर के साथ। तो अब हम लोग यही चीज़ सीखेंगे, क्या चीज़ में, डेसिमल में, कि डेसिमल में कंपेयर कैसे करेंगे दो डेसिमल को। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, विच इज ग्रेटर 39.35 और 56.23। ये हमने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल कि इसमें से कौन बड़ा है, 39.35 या फिर 56.23। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम जब भी कोई दो डेसिमल को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे होल नंबर पार्ट में। मतलब हम जानते हैं कि 2 पार्ट होता है, एक होल नंबर पार्ट एक डेसिमल पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे होल नंबर पार्ट में, और होल नंबर पार्ट में भी देखेंगे सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस पर कौन है। तो जैसे कि 1/10 और इसमें भी 1/10 है, तो ये दोनों टेंस, इसमें भी 10 तक ही है और इसमें भी 10 तक। तो इसका 10 पार्ट हो गया 3 और उसका 10 पार्ट हो गया 5। अब यहाँ से इजीली पता चल रहा है कि 5 जो है ग्रेटर है। तो हम लोग आसानी से बता देंगे, बोल देंगे क्या कि 56.23 इज ग्रेटर देन 39.35। मतलब कि हमको सिर्फ होल नंबर पार्ट में देखे और यही से पता चल गया। अगर बाय द वे कि अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें होल, जैसे कि ये 49.23 को कंपेयर करना है 48.54 से। तो हम लोग देखें कि 1/10, ये होल नंबर पार्ट पहले देखेंगे तो 1/10, इसका भी 1/10, तो इसका 10 के प्लेस पर 4 है, इसका भी 10 के प्लेस पर 4 है। ये क्या 4 बराबर हो गया। तो हम फिर अब आगे बढ़ेंगे। तो अगला में हम क्या करते हैं कि 1s पहले से उसके बाद देखते हैं। तो 1s के प्लेस 9 है और इसका 1s के प्लेस 8 है, तो 9 इज़ ग्रेटर दैन 8। सो ये क्या होगा, ये मेरा पूरा डेसिमल पार्ट क्या होगा, ग्रेटर हो गया इस डेसिमल पार्ट से। उसी तरह और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। बाय द वे हो जाए कि मेरा जो, जैसे कि हम ले लेते हैं 0.6 और 0.5
9। अब देखिए मेरा होल नंबर पार्ट तो जीरो है, इसका भी होल नंबर पार्ट जीरो है, और दोनों बराबर जीरो है जीरो, तो होल नंबर पार्ट तो है ही नहीं। तब क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है, फिर अब चलेंगे हम, जैसे कि पहले तो होल नंबर पार्ट में देखेंगे, होल नंबर पार्ट के पहले बड़े जो डिजिट होंगे, जैसे कि इसमें टेंस था तो टेंस देखे, फिर अगर 100 रहता तो पहले 100 देखते, फिर टेंस, फिर वंस, और उसमें से भी अगर सेम मिले तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अगर सेम नहीं मिले तो यहीं से डिक्लेयर हो जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें देखिए कि होल नंबर पार्ट तो सेम है, तो हम डेसिमल पार्ट को देखेंगे, तो डेसिमल पार्ट मेरा 6 और इसका डेसिमल पार्ट 9 है, तो 6 ग्रेटर स्मॉलर है 9 से, तो क्या होगा, ये बड़ा होगा। अब मान लीजिए कि हमने लिया 24.52 और यहाँ भी ले लिया 24.56। अब देखिए इसका जो होल नंबर पार्ट है वो 24 है, इसका भी होल नंबर पार्ट है 24, ये दोनों बराबर है। पॉइंट के बाद गए तो पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट में देखें ये 5 और इसका भी डेसिमल पार्ट में देखें 5, ये भी बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें भी वैसे ही एक और आगे बढ़ जाएंगे, जैसे 10th प्लेस पर देख लिया अगर बराबर, तो फिर 100th प्लेस पर देखें, तो 100th प्लेस पर देख रहे हैं ये 2 है, और इसका 100th प्लेस पर 2 है, और इसका 100th प्लेस पर 6 है, तो 6 ग्रेटर देन 2, तो ये क्या होगा, ये मेरा टर्म 12 हो जाएगा। मतलब कि कैसे हम कंपेयर करेंगे दो डेसिमल को, पहले होल नंबर पार्ट देखेंगे, होल नंबर पार्ट अगर सेम रहा तो फिर डेसिमल में जाएंगे, पहले 10th प्लेस देखेंगे, फिर 100th प्लेस, फिर 1000th प्लेस, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे जब तक हमको डिफरेंस ना मिल जाए दोनों में, कि ये अलग ना हो जाए, मतलब क्लियर ना हो जाए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, उस तरीके से बढ़ते जाएंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 585.256 और ये ले लिए 585.253। तो यहाँ देखिए 585 होल नंबर पार्ट सेम है, डेसिमल के बाद भी ये 2 है, इसका भी डेसिमल के बाद 2 है, फिर देखिए डेसिमल के बाद 5 ही है और डेसिमल के बाद 5 ही, मतलब 10th प्लेस से डिसाइड नहीं हुआ, 100th प्लेस पर डिसाइड नहीं हुआ, तो आप क्या चलेंगे 1000 प्लेस पर देखिए कि 6 ग्रेटर देन 3, तो ये क्या होगा, ये टर्म मेरा बराबर। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी डेसिमल नंबर को कंपेयर करते हैं, पहले होल नंबर पार्ट देख के और फिर डेसिमल पार्ट देख के। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम यूजेज ऑफ डेसिमल नोटेशन। तो इसका यूजेज में आते हैं हम लोग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेज है मेरा इन मनी वैल्यू, मतलब कि पैसे में हम इसका कैसे डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 रुपी इजिकल टू होता है 100 पैसा, 1 रुपीज इजिकल टू होता है 100 पैसा। मतलब कि अगर 1 पैसा का बात करें कि 1 पैसा, तो ये हो जाएगा रुपीज में अगर कन्वर्ट करते क्या हो जाएगा 1/100th रुपी। तो ये से हम लोग क्या सकें कि 1 पैसा इजकल टू होता है 1/100th रुपी। तो अगर हम लोग को अगर कन्वर्ट करना पड़ रहा है, जैसे कि हम लोग को अब 2 पैसा रहे, उसको कन्वर्ट करना पड़े क्या रुपी में, तो उसको क्या लिखेंगे 2/100। और अगर डेसिमल में, क्योंकि हम लोग डेसिमल नोटेशन जानेंगे इसका कि डेसिमल नोटेशन, तो ये क्या 2/100th, मतलब 100th प्लेस पर है, मतलब कि होल नंबर पार्ट में तो कुछ नहीं है, और 10th पार्ट पर भी कुछ नहीं है, ये मेरा कितना पार्ट पर है 100th पार्ट पर, तो ये क्या होगा 0.02 रुपीज हो जाएगा। मतलब क्या 2 पैसा इजकल टू 0.02 रुपीज़। इसी तरीके से और भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि 3 पैसा इजकल टू करना होगा तो 3/3 पैसा, तो ये क्या होगा 3/100, मतलब कि 0.03 रुपीज़, 0.03 रुपी। इस तरीके से हम लोग डेसिमल का यूजेज मनी वैल्यू में कर सकते हैं नोटेशन देने के लिए। अगर इसका टफर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि टफ एग्जांपल में हम ले लेते हैं, जैसे कि 5 रुपीज़ और 39 पैसा, 39 पैसा, इसको कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल में। तो 5 रुपीज़ है, तो हमको क्या चीज़ करना है, सारा को रुपीज़ में ही कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में। तो 5 रुपीज़, तो पहले से ही 5 रुपीज़ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 5 रुपीज़ को कुछ नहीं करेंगे, 5 रुपीज़ से 5 रुपीज़ प्लस हमको चेंज करना होगा 39 पैसा का, तो 39 पैसा को चेंज करने तो 100 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 39/100। तो ये क्या हो जाएगा 5 डेसिमल और ये 100th प्लेस पर, और ये 2 डिजिट है, तो ये हो जाएगा 39, मतलब कि ये हो गया इतना रुपीज़। मतलब कि 5 रुपीज़ 39 पैसा करेंगे तो ये 5.39 रुपीज़ हो जाएगा। इस तरीके से और भी हम ले सकते हैं, जैसे कि मेरा लेना है 7 रुपीज़ 2 पैसा,
तो क्या हो जाएगा, ये 7 रुपीज़ 2 पैसा है, तो 7 रुपीज़, तो रुपीज़ तो इधर ही रहेगा, और इधर पॉइंट के उधर क्या 2 पैसा, मतलब कि 2/100। अब 2/100 करेंगे, 2/100 करेंगे तो ये मेरा ये 100th पैलेस पर हो जाएगा। तो मेरा 10th पैलेस पर क्या कुछ नहीं होगा, तो 0, और ये 100th के पैलेस पर क्या 2 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ईजी वे में किसी भी रुपीज़ में, मतलब इन मनी वैल्यू में हम लोग नोटेशन दे सकते हैं डेसिमल का। हम अगला चलते हैं इसी में। दूसरा जो है कि मेजर ऑफ लेंथ, मेजर ऑफ लेंथ। मेजर ऑफ लेंथ मतलब कि हम लोग अब नोटेशन, डेसिमल नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे मेजर ऑफ लेंथ में। तो हम लोग जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है 1 सेंटीमीटर। मतलब अगर इसको हम कन्वर्ट करें 1 मिलीमीटर को, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग जैसे कि हमको कहेगा 4 मिलीमीटर को बनाना है सेंटीमीटर में, तो क्या कर देंगे 4/10, ये 10th पैलेस पर है, तो क्या हो जाएगा 0.4। होल नंबर में कुछ नहीं है, 10th पैलेस पर 4। उसी तरह का इसका एक एग्जांपल ले ले, टफर एग्जांपल ले ले तो आ जाते हैं, जैसे कि दे देगा क्या 4 मिलीमीटर 4 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, इसे कन्वर्ट करना है। तो 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हम कुछ नहीं करेंगे, सेंटीमीटर पहले जैसे क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर वैसे ही रह जाएगा। और ये डेसिमल हो गया, और ये क्या है 2 मिलीमीटर का, तो मतलब कि 2/10, मतलब कि 10th पैलेस पर, तो ये क्या हो गया 4.2 सेंटीमीटर। तो ईजी वे से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी लेंथ को, किसी भी लेंथ में नोटेशन कर सकते हैं हम लोग डेसिमल का। तो हमारा तीसरा पॉइंट है मेजर इन वेट। वेट में कैसे मेजर करें, तो हम लोग जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम का बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1/1000 kg। तो अगर हम लोग को कोई पूछे, जैसे कि कहेगा कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2 ग्राम को बदलना है क्या kg में, तो kg में बदलना है तो 2/1000। अब देखिए होल नंबर पार्ट तो मेरा कुछ नहीं, तो 0, होल नंबर पार्ट मेरा 0 है। 10th के पार्ट भी कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट है किधर 1000th पार्ट है, तो 10th के पार्ट भी 0। फिर मेरा 100 के पार्ट भी क्या कुछ नहीं है, तो 0। और ये मेरा डायरेक्ट क्या 1000 के पार्ट पर क्या लिखेंगे 2, तो ये मेरा हो गया ये इतना kg, मतलब कि 2 ग्राम इक्वल टू क्या हो गया 0.002 kg। ये डेसिमल नोटेशन हम दिखा दिए। इसी तरीक़ा से और भी हम ले सकते हैं, जैसे कि 45 ग्राम है, 45 ग्राम, तो 45/1000। तो इस बार भी होल नंबर पार्ट 0। यहाँ देखिए 1000 पार्ट है, तो यहाँ 2 डिजिट है, तो 1 डिजिट तो कम अभी भी है, तो मतलब 10th पार्ट भी मेरा क्या हो गया 0, 10th पार्ट 0 हो गया। और मेरा ये 100th पार्ट पर क्या हो जाएगा 4, और 1000 पार्ट पर क्या 5, मतलब क्या इतना kg 45, मतलब कि 0.045 kg। इस तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल फर्स्ट था, ये एग्जांपल सेकंड और एग्जांपल थर्ड। इस बार थोड़ा टफ ले लेते हैं एग्जांपल। टफ में आ जाता है जैसे कि दोनों चीज़ दिया जाता है kg और ग्राम दोनों में, और फिर उसको कन्वर्ट करना है kg में। जैसे कि ले लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है 9 kg और 250 ग्राम, 9 kg और 250 ग्राम। तो हम जानते हैं कि ये मेरा होल नंबर पार्ट आ गया 9, डेसिमल 250 को कितना से करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 के लिए 3 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट यहाँ है मेरा, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 250 ग्राम, सॉरी kg, ये ग्राम से हो गया कन्वर्ट kg में। इस तरीके से और हम लोग चले यहाँ से देखें 10 kg और ये है मेरा 80 ग्राम, 10 kg 80 ग्राम। तो ये मेरा होल नंबर पार्ट आ गया, होल नंबर पार्ट 10 है, तो 10 और 80 ग्राम है मेरा, और इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1000 पार्ट हो जाएगा क्योंकि 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 1000 में हमको 3 डिजिट चाहिए, जबकि है यहाँ 2 डिजिट। तो ये हमारे 10th के पैलेस पर क्या नहीं है, तो क्या 0 दे देंगे और बाकी क्या 80 kg।
इस तरीके से और भी चलते हैं। तो ये देखिए 27 kg, मान लो तो 427 kg और ये मेरा 5 ग्राम है। तो इसको देखिए, इधर होल नंबर पार्ट मेरा 427 है, तो 427 और डेसिमल और ये 5 ग्राम है। मेरे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 से 3 डिजिट आना चाहिए। 3 डिजिट तो है नहीं, मात्र 1 डिजिट है। तो बाकी इधर वाला जो कितना डिजिट, 2 डिजिट की जगह क्या देंगे 2 0 और ये हो जाएगा 5 kg। इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं मेजर इन वेट, मतलब किसी डेसिमल नोटेशन देते हैं किसे वेट को नापने में। अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर, मेजर इन कैपेसिटी। तो मेजर इन कैपेसिटी की बात करें तो मेजर इन कैपेसिटी में क्या होता है, 1 लीटर इजकल टू होता है 1000 मिलीलीटर। ऐसे सेम केजी और ग्राम में भी 1000 हो रहा था, इसमें भी 1000 हो रहा था। उसी तरह ये चेंज करेंगे, अगर 1 मिलीलीटर इजकल टू, तो 1 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करें तो 1/1000 लीटर। उसी तरह का सवाल पूछे 2 मिलीलीटर को चेंज करना है लीटर में, तो क्या होगा 2/1000 लीटर। 3 को करना है 3 मिलीलीटर को, तो 3/1000। 30 को करना है 30 मिलीलीटर को करना है, तो क्या करेंगे 30/1000। और इसको अगर डेसिमल में करना होगा तो क्या कर देंगे, 3 है तो 3 है तो 3 डिजिट, ये मतलब कि क्या है 1000th पैलेस पर डायरेक्ट। होल नंबर पार्ट मेरा है नहीं, 10th पार्ट है नहीं, 100th पार्ट भी नहीं, डायरेक्ट ये क्या 1000 पार्ट पर क्या 2 ये लीटर। इस तरीके से ये भी मेरा होल नंबर पार्ट है नहीं, 10th पार्ट है नहीं, 100th पार्ट की जगह पर ये एक आ गया 3 और उसके बाद 1000 पार्ट पर 0, ये लीटर। इस तरीके से इसका एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि हो गया मेरा 428 लीटर और 26 मिलीलीटर। इसको कन्वर्ट करना है लीटर में, तो 428 पहले से लीटर है तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ये मेरा हो जाएगा होल नंबर पार्ट और ये उसका डेसिमल, और 26 को क्या कहते हैं 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट आना चाहिए। 3 डिजिट में मेरा 10th के पैलेस पर क्या है नहीं है कुछ, तो 0 और ये 2 डिजिट है तो क्या हो जाएगा मिल के 26 मिलीलीटर। इस तरीके से और भी रहे 27 लीटर और 8 मिलीलीटर है, तो इसको करेंगे तो ये होल नंबर पार्ट 27 और ये डेसिमल और ये 8/1000, मतलब कि डायरेक्ट 8 कहाँ चला जाएगा 1000th पैलेस पर। तो मेरा 10th पैलेस तो 0, 100th पैलेस भी 0 और ये डायरेक्ट 1000th पैलेस पर चला गया 8, ये हो गया इतना लीटर। तो इस तरीके से हम लोग डेसिमल नोटेशन करते हैं मेजर इन कैपेसिटी में। ऐसे पहले हमने बताया मेजर इन लेंथ में भी करते हैं, मनी वैल्यू में भी करते हैं। तो इस तरीके से हम, तो बाकी बचे हुए टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।